सो गोल्ड में इतनी अग्रेसिव बाइंग सेलर्स को तो घुमा घुमा के मारा है मार्केट ने और कोई मौका ही नहीं दिया। और जिन्होंने एसएल नहीं लगाया उनके तो भाई साहब अकाउंट वाश हो गए होंगे, और जिन्होंने लंबे लंबे एसएल लगाए होंगे उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया मार्केट ने। सो 3 अगस्त के फोरकास्ट में मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को एक चीज बताई थी, एक पैटर्न बताया था कि इसका अगर तो ब्रेकडाउन मार्केट ने किया या फिर ब्रेकआउट किया कि आपको एक ऐसी अग्रेसिव मूव मिलेगी कि आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या गया। तो बेसिकली वही चीज हुई। हालांकि ये मूव एनएफपी में देखने को मिलती तो क्या ही मजा आना था, लेकिन मार्केट ने न्यूज से पहले ही, एनएफपी के डाटा से पहले ही जोसा ने ये एग्रेसिव मूव कर दी। 3 अगस्त को जो फोरकास्ट किया था, चार्ट एनालिसिस किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और इस वीक गोल्ड साहब ने इस पैटर्न को या तो ब्रेकआउट कर देना है या फिर इसको ब्रेकडाउन कर देना है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था कि लेवल्स कौन कौन से हैं, कहां तक मार्केट जा सकती है। तो गोल्ड साहब ने ब्रेकआउट किया और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी एग्रेसिव मूव देखने को मिली है। सो यही चीज मैं बता रहा था कि अगर तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया या फिर ब्रेकडाउन किया तो एक बड़ी ही अग्रेसिव मूव देखने को मिलेगी जो कि वन साइडेड होगी। इसलिए आप लोगों ने एसएल के साथ काम करना है, ओपन ट्रेड्स नहीं करनी। और वही देख लें आप लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे अग्रेसिव एंट्रीज की होंगी सेल की, ठीक है, गोल्ड साहब बाय साइड पे जा रहे हैं और सेलर जो से यहाँ से भी सेल, यहाँ से भी सेल, यहाँ से भी सेल लेयरिंग कर रहे हैं, तो उनका तो भाईजान बेड़ेगर कर दिया है गोल्ड साहब ने। अच्छा जी, ये मूव जो होनी थी वो तो होगी। अब नेक्स्ट क्या गोल्ड साहब कर सकते हैं, इसको हम डिटेल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास पुल बैक लेवल कौन सा है और हमारे पास नेक्स्ट गोल्ड साहब अगर यहाँ से भी बाय साइड निकलते हैं तो हमारे पास अप साइड पे, टॉप साइड पे कौन सा लेवल है और कौन से जोन है, ठीक है। तो बेसिकली इस पैटर्न के अंदर अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर अंदर 4105 4106 तक, 6 के लेवल तक तो मैं खुद भी सेल साइड पे ही, मेरी बायस थी, मैं सेल साइड पे ही था और मेरी बायस भी सेल साइड पे थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 4106 के लेवल को ब्रेकआउट किया है उसके बाद इसने मौका ही नहीं दिया आपको बाय ट्रेड करने का। बहुत ही अग्रेसिवली और बड़े ही स्पीड के साथ एक बाय साइड की रैली बनती हुई हमें जो सी ना वो नजर आई। सम टाइम ट्रेड मिलती भी है, सम टाइम ट्रेड आपसे मिस हो जाती है, तो इसका कोई मसला नहीं। तो मार्केट किसी जगह पे रुकती है, आप वहां से दोबारा ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एसएल के साथ, ठीक है, लॉस ले लें थोड़ा सा, वो बेहतर चीज है इसके निस्बत के आप अपना पूरा अकाउंट ही उड़ा के बैठ जाएं, ठीक है। सो अभी देखते हैं डिटेल के साथ क्या सीन है क्या नहीं। तो ये बेसिकली इस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट किया एक बड़ी H4 की कैंडल के साथ, और उसके बाद ये पुल बैक रिटेस्ट की कैंडल थी। अब कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे कहीं पे मिलती तो यहाँ से भी एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती थी, क्योंकि H4 का ये टाइम फ्रेम है। तो इस H4 की कैंडल ने यहाँ पे आके कंफर्मेशन दी। तो अब अगर यहाँ से आप बाय करते और ये एसएल होता तो ये भी बहुत लंबा एसएल जो सा ना बनता था। बहरहाल अभी H1 में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज हैं और कौन से लेवल्स हैं। तो ये वही एरिया है, पहले नंबर पे आप लोग इसको देख लें कि ये जो हमारे पास जोन निकल के आ रहा है ये सपोर्ट जोन है बेसिकली, ठीक है। तो मुमकिन है कि गोल्ड साहब दोबारा आएंगे इसी एरिया पे और यहाँ पे हमें दोबारा पुल बैक की ट्रेड मिलेगी। और ये एरिया कौन सा है ये मैं आप लोगों को एक दफा दोबारा बता देता हूँ कि ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है जी 4150 से लेकर 4161-62 का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ तक गोल्ड साहब अगर आते हैं, ठीक है, कोई सेल का सेटअप यहाँ पे क्रिएट करता है, उसके बाद उस सेल के सेटअप को बनाने के बाद गोल्ड साहब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिल जाएगी, मतलब इस एरिया से, इतने इतने एरिया से आप सेलिंग में बैठ सकते हैं और इस लेवल तक वेट कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव किया है। तो ये हमारा सपोर्ट का जो लेवल है या सपोर्ट का जो जोन है ये काफी ज्यादा नीचे इस वजह से है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, तो हमारे पास सपोर्ट जोन एक ही है, यहाँ से अगर मार्केट आती है तो फिर हमें एक अच्छी बाय साइड की मूव मिल सकती है। दूसरी चीज ये है कि ये जो इसका एक स्विंग लो है उसका लो हमारे पास ये वाला निकल के आ रहा है 4225 का एरिया। तो गोल्ड साहब जैसे ही इस एरिया को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। ये बड़ी सिक्योरिटी ट्रेड होगी क्योंकि ये इसका स्विंग का लो है। तो इसको जैसे ही ये ब्रेक डाउन करता है उसके बाद पुल बैक पे इसी एरिया से हमें सेल की ट्रेड मिलेगी। अब देख लेते हैं टॉप पे हमारे पास कौन से लेवल्स हैं, टॉप पे हमारे पास कौन से जोन्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास टॉप पे दो जोन्स हैं, उन दोनों के दोनों जोन्स को हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एरिया है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है जनाबे वाला सप्लाई जोन, और सेकेंडली हमारे पास है जी रिजेक्शन ब्लॉक। तो ये जो सप्लाई जोन है इसका एरिया पहले देख लेते हैं कि क्या एरिया है इसका। तो 4293 से लेकर 4309 का ये एरिया है, ये बेसिकली सप्लाई जोन है। अगर तो गोल्ड यहाँ से ही ऊपर आता है, फर्ज करें यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम में M15 में, M5 में या फिर M3 में कोई इस तरह का सेटअप मिल जाता है और कंफर्मेशन मिल जाती है, तो यहाँ से फिर ये बाय साइड पे आ सकता है इस एरिया तक। तो यहाँ से हमें बेसिकली, यहाँ से भी हमें बाय की ट्रेड मिल सकती है, या फिर इस एरिया का जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आप बाय साइड पे बैठ सकते हैं और यहाँ तक का आप जो है अपना टीपी या फिर रिवार्ड ले सकते हैं। और ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पे आने के बाद हमें H1 में या फिर M30 में कोई सेल का सेटअप मिलता है तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है और एक लंबी सेल की ट्रेड हमें मिलेगी। क्योंकि हमारे पास हाई साइड पे एक रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन ब्लॉक है, तो अगर तो गोल्ड साहब इसको रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर मुमकिन है कि गोल्ड साहब इस रिजेक्शन ब्लॉक पर आएंगे और इस रिजेक्शन ब्लॉक के हाई के
ऊपर हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी है। तो सबसे पहले तो इस रिजेक्शन ब्लॉक की लिक्विडिटी को ग्रैब करें, उसके बाद दोबारा जैसे इस रिजेक्शन ब्लॉक के अंदर आता है या फिर इस रिजेक्शन ब्लॉक का ब्रेकडाउन करता है, तो इसके ब्रेकडाउन के बाद हमें सेल की बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही लंबी ट्रेड मिलेगी। और ये रिजेक्शन ब्लॉक एक ऐसा एरिया है जहां से हमें ट्रेंड रिवर्सल होता भी नजर आ सकता है। मतलब अगर ये बाय की रैली यहां तक आती है तो इस रैली का यहाँ पे एंड हो सकता है और यहाँ से फिर दोबारा डाउन साइड की मूव स्टार्ट हो सकती है। सो आज के हमारे जो लेवल्स हैं वो जरा दूर दूर है। इसका रीजन ये है कि गोल्ड ने वन साइडेड बड़ी ही अग्रेसिव मूव की है। सो मैंने इसलिए इन एरियाज का बताया है कि अगर अग्रेसिवली मजीद ये मूव करता है तो आपको इन एरिया में से किसी एक एरिया से अच्छी ट्रेड जो सी है वो मिल सकती है लॉन्ग टर्म टीपी के लिए, लॉन्ग टर्म रिवार्ड के लिए। ठीक है, तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट फोरकास्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।